नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार। ब्लॉक जहांगीराबाद में एडीओ के खिलाफ ग्राम प्रधानों ने खोला मोर्चा। बुलंदशहर जहांगीराबाद ब्लॉक क्षेत्र में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने किया बैठक का आयोजन। बैठक में ग्राम प्रधान ने लगाए एडीओ पर अनेकों गंभीर आरोप। बैठक में विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के पहुंचने पर प्रधानों ने ज्ञापन देकर एडीओ के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जल्द कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होंगे प्रधान। विधायक ने अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई कराने का दिया आश्वासन। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। डालो में डालो। हाँ भैया कुछ ऐसे ही वालों के ये आज की सभा के अध्यक्ष भी हैं। भैया अभी नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के गांव जाड़ौल में और हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक के साथ अनेकों प्रधान यानी कि कई जो गांव के देखा जाता है किसी न किसी बात की शिकायत को लेकर यहाँ अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है, ग्राम पंचायत जवासा। राम अवतार जी, क्या मतलब कारण रहा है जो आज एकजुट प्रधान हुए हैं और क्या समस्याएं रही हैं जिनके तले आपने विधायक जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है? बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्रधानों के साथ हो रही हैं। प्रधान साथी जो पंचायत राज के प्रधान बने हैं, जो अपने पंचायत में उन्होंने वादे करे हैं, कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो उस पर प्रधान साथी खरे उतर रहे हों। उनके मान सम्मान में बहुत ठेस पहुंच रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि यहाँ जो प्रधान संगठन यानी कि जो एकजुट हुए हैं यहाँ पर अनेक प्रधान खड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको कहीं ना कहीं अपने ही निजी के साथ साथ जो भी यानी कि सामाजिक तौर पर समस्याएं, योजना की समस्याएं, उनको लेकर यहाँ पर अनेक प्रकार से प्रधान इकट्ठा हुए हैं। ये जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह, ग्राम प्रधान जड़ौली से। क्या कारण रहा है प्रधान जी आज जो सभी लोग इकट्ठे हुए हो जिसके तले आपने क्षेत्रीय विधायक जो देवेंद्र सिंह लोधी है उनको ज्ञापन सौंपा है, क्या रहा है मामला? देखिए, ब्लॉक जहांगीराबाद में हमारे जो एडीओ पंचायत हैं सुरेंद्र सिंह, उनके द्वारा अनेक प्रकार से अवैध उगाई की जा रही है। उस संबंध में आज यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। माननीय विधायक जी को भी हमने बुलाया है। उसी मीटिंग के अपेक्षा में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अवैध उगाई कौन कौन से रूप में की जा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर 179 मकान, दिव्यांगों के मकान यहाँ पर आए थे जहांगीराबाद में, पात्रता की दृष्टि में आए थे, परंतु उनमें से राम कुमार जो पहले वीडियो थे, उन्होंने 138 जो पात्र व्यक्ति थे उनके मकान सेलेक्ट कर दिए, पात्र कर दिए। उसके बाद उनका स्थानांतरण हो गया और यहाँ पर स्थानांतरण के बाद एडीओ सुरेंद्र सिंह जी आए और सुरेंद्र सिंह जी ने आते ही जांच मकानों की लगवा दी अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से, जिससे अवैध उगाई की जाए। क्या कहा है इसको लेकर? अगर आपने ब्लॉक स्तर पर शिकायत की है तो उसमें से क्या करा उन्होंने, क्या 40-50 मकान काट दिए, फिर उन्होंने अपने आदमी ब्लॉक से किसी कर्मचारी को भेजा, जो लोग जिनके मकान कटे थे और पात्र थे
उनके मकान कटे थे, उनसे जिनसे 15 से 20 हजार रुपए तक ले लिए और वो फिर पात्र कर दिए, जिनमें से अभी कम से कम 20 से 25 ऐसे व्यक्ति रह गए जो पात्र थे और वो पैसा उन्होंने नहीं दिया, गरीब थे, तो उनके मकान उन्होंने अपात्र कर दिए। दूसरा जो है उसमें एडीओ पंचायत का कि एक ग्राम पंचायतों में सिलापट माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से लगाई गई थी, उसमें इन्होंने अपने एक विशेष ठेकेदार से सिलापट लगवाई और सिलापट मंगवाने के बाद ग्राम पंचायतों में भेज दी गई। प्रधानों ने सिलापट को लगवाया क्योंकि एडीओ साहब ने दबाव दिया कि आपको सिलापट 15 तारीख तक लगवानी है, पिछली जो 15 तारीख गई है अगस्त की। उसके बाद प्रधानों के जो वो खाते से 21,500 रुपए काटे जा रहे हैं, जबकि प्रधानों ने सिलापट को लगवाया 5,500 हजार रुपए का प्रधानों का खर्चा आया। प्रधानों ने कहा भाई हमारे पैसे हमें दीजिए या हमारे ठेकेदार से दिलवाइए जो खाते में आप डलवा रहे हो, तो सीधा एडीओ साहब ने कह दिया कि ब्लॉक के खर्चे हैं और जिले पे डीपीआरओ साहब को और सीडीओ साहब को जाता है, मैं आपको कहाँ से दे दूं, कहाँ से पूर्ति करूं इस चीज की। इस तरीके से उगाई की। यानी कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी और अनेक प्रधान मौजूद खड़े हैं, उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं ब्लॉक जहांगीराबाद यानी कि विकासखंड जहांगीराबाद के अंतर्गत जो एक भ्रष्टाचार है उसकी कहीं ना कहीं पर एक पनप रही है। उसी स्थिति को लेकर यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी खड़े हुए हैं यहाँ, तो जानकारी लेते किस प्रकार से विधायक जी कार्रवाई रहेगी जो ब्लॉक अधिकारियों पर जो अभी तक इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, कोई भी अधिकारी जो जन विरोधी कार्य करेगा और जो हमारी सरकार की नीतियों के विरोध में कार्य चलेगा, ऐसे अधिकारी जो या भ्रष्टाचार में पाया जाता है उसकी जांच होगी और अगर वो सत्ता पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, ऐसे अधिकारी जो अगर वो पाया जाता है, इसमें संलिप्त पाया जाता है, ऐसे अधिकारी को जो है ऑफिस में, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, उसे ऑफिस में बैठने का कोई राइट नहीं होगा, उसका स्थान ऑफिस नहीं होगा, उसका स्थान होगा तो निश्चित ही जीरो। तो क्षेत्रीय विधायक यानी कि जो देवेंद्र सिंह लोधिया, उन्होंने बताया है कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन पर पूर्ण तरीके से जांच होगी और आने वाले समय में पूर्णतः कार्रवाई भी होगी। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष है वो खड़े हुए हैं। सर, किस प्रकार यहाँ पर एक रूपरेखा बनाई जा रही है भ्रष्टाचार को खत्म करने की? आखिर क्या क्या समस्याएं रही हैं जो आज प्रधानों ने आपके सामने बयां की? मेरा नाम चौधरी जगमाल सिंह मावई, ग्राम शाहपुर का मैं प्रधान हूँ और अखिल भारतीय प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। प्रधानों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहली समस्या तो यह है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनको ये भ्रष्ट अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं। सरकार जो गरीबों को लाभ देना चाह रही है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, उनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसे कि अभी जहांगीराबाद ब्लॉक में हमारे अध्यक्ष जी ने, ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव जी ने बताया कि गरीबों के लिए मकान आए थे, विकलांग लोगों के लिए 179 मकान आए थे और उनमें से मात्र 116 मकान उन्होंने दिए हैं और उन लोगों को, विकलांग लोगों से भी 10-20 हजार रुपए उन मकानों के लिए गए हैं और जिस आदमी ने पैसा नहीं दिए उसका मकान अपात्र कर दिया गया, उसे मकान नहीं दिए गए। नंबर 2, एक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलापट का लगाए गए थे सभी गांवों में स्वतंत्रता सेनानियों के, उसमें एक ऐसे ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई है जिसका उसमें रोल ही नहीं है, कुछ जिसने काम ही नहीं किया है, उसको 21 हजार की पेमेंट प्रधानों के खातों से की गई है। शिलापट की लगभग जो एक आधार यानी कि जो एक स्तर है, किस प्रकार उसकी जो अंकित सीमा है यानी कि जो मूल्यांकन है वो क्या रहा है और उससे ऊपर उन्होंने कितने पैसे चार्ज किए? ज्यादा से ज्यादा इतना जो माप है उसका शिलापट का पत्थर का, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए उसकी कीमत हो सकती है और 5,000 रुपए के 21,000 रुपए वसूले गए हैं और वो भी ऐसे ठेकेदार को दिए गए जिसने काम ही नहीं किया है। इसमें पूर्णतः भ्रष्टाचार हुआ, 100% भ्रष्टाचार हुआ और प्रधानों ने जो उसमें पत्थर, सीमेंट और लेबर लगी है उनका उसमें कोई पेमेंट नहीं किया गया है। उसको बताया गया कि ये हमारा खर्चा है, ब्लॉक का खर्चा है, जिले का खर्चा है, सब लोगों का खर्चा है। एडीओ सुरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार की नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं, जो गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और ये सरकारी पैसा जो आ रहा है उसे 21 हजार रुपए, 5,000 के काम के 21 हजार रुपए प्रधानों के खाते से काटे जा रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रधान संगठन के अध्यक्ष जिन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं
यानी कि जहांगीराबाद ब्लॉक में जिस तरीके से धांधलेबाजी की जा रही है उसकी बड़े स्तर पर एक यानी कि जो यहाँ पर नाराजगी देखी गई है प्रधानों के बीच, उस चीज को रखा है आज। और आइए जानकारी लेते हैं, हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी भी मौजूद खड़े हैं। सर, किस प्रकार यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या शिकायत रही है जिसके कारण आज यहाँ अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं? मैं ग्राम प्रधान इला जोगिंदर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन जहांगीराबाद। यहाँ पे सभी प्रधान इकट्ठे हुए हैं और प्रधानों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है, जब यहाँ पे बात रखी गई है कि ब्लॉक पे जो ये शिलापट लगे थे, उन शिलापट पे वो सारे शिलापट जो लगे थे सभी प्रधानों ने अपने अपने गाँव में खुद लगवाए थे। वो उसमें कोई ठेकेदार का किसी का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब जानकारी मिली है कि वो प्रधानों के खाते से 21,000 रुपये एक ठेकेदार के खाते में जा रहे हैं, जो गलत है और सरासर गलत है। ना कि प्रधानों को उनकी जानकारी के खिलाफ पैसे गिरे। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक यानी कि पहुंचेंगे प्रधान संगठन के लोग इस भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर? देखिए, अगर मानो जरूरत पड़ी पहले हम अपने जो डीपीआरओ साहब हैं उनको देंगे, फिर क्योंकि सीडीओ और डीपीआरओ साहब को भी ये इन्वॉल्व कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह, क्योंकि ये इनका कहना है कि डीपीआरओ साहब को और सीडीओ साहब को भी पैसा जाता है, इसलिए हम ये ब्लॉक के खर्चे हैं, जिले के खर्चे हैं, इसलिए इसमें से किसी को नहीं मिलेगा। दूसरा, इनके एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये अब से पहले गुलाबटी में एडीओ पंचायत के पद पर तैनात थे। वहाँ सीएससी के जो 4-4 लाख रुपए ग्राम प्रधानों को मिले थे, उसमें से इन्होंने 20-20 हजार रुपए 5 प्रधानों से लिए और उसमें उस समय तत्कालीन जो सीडीओ साहब थे उन्होंने इन्हें बुलाया, उन्हें चेतावनी दी और चेतावनी देकर इनका पहासू ट्रांसफर कराया गया। इनकी तो धांधलेबाजी और बेईमानी और अवैध उगाही का हर जहां भी ब्लॉक में जाते हैं वहीं पर ये शुरुआत करते थे। अगर मानो यहाँ से हमारी समस्या का समाधान ना हुआ, पहले हम ब्लॉक पे जाके अपना धरना देंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हमें नहीं चाहिए। यानी कि जहांगीराबाद में जो भी अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो पदाधिकारी इकट्ठे हुए उन्होंने बताया कि अगर भ्रष्टाचार इसी प्रकार चलता रहा तो कहीं ना कहीं इस शिकायत को बड़े स्तर पर ले जाकर ही मानेंगे। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।